नाजरीन, टीआर के न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। इस वक्त हमारे साथ ऑनरेबल एमएलए लोलाब कैसर जमशेद लोन साहब, जो कि आज एक इब्तिदाई तकरीब में यहाँ पर मौजूद थे। तो कैसर साहब, आपका खैर मकदम। आज रिजर्वेशन की पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें तो अगर रूहुल्लाह साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया था कल के रिजर्वेशन के हवाले से एक एहतजाज दर्ज करना, लेकिन कल से ही वो नज़रबंद है। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में वो उसको हाउस अरेस्ट किया गया। किस नज़रिए से मानते हो और एजिटेशन का क्या मतलब सर, उसके लिए हवाले से? देखिए, रिजर्वेशन का इशू जो है वो ऑलरेडी उस पर कमेटी बनी थी 6 महीने पहले। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब फाइनल स्टेज पे वो जो है फाइल इस वक्त जो है वो एलजी साहब के पास चली गई है। अभी तक वहाँ से वापस नहीं आई। एलजी साहब का कहना है कि मैंने पहले ही उमर साहब को वापस कर दिया है फाइल सीएम। तो सही कौन है, एलजी साहब सही है या उमर साहब? वो आप उनसे ही पूछ लीजिए। फिलहाल तो बयान आया ना सर, आप सही जवाब दे सकते हैं। आप उनके एक खास पार्टी के जो भी है कैबिनेट ने की, सब जानते हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई अभी रिसेंटली, उसमें वो फाइल जो है, जो रिपोर्ट सबमिट की थी सब कमेटी ने, फिर उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को भी गई थी, वहाँ से भी वेट होकर के आई और कैबिनेट ने वो कैबिनेट में वो जो है वो कैबिनेट ने फिर जाहिर सी बात है एलजी को जानी है, क्योंकि जो इस वक्त जहाँ जो है यूटी निज़ाम के तहत फाइल एलजी साहब को जानी थी, तो एलजी साहब के पास गई है। तो अगर उल्लाह साहब की बात करें तो वो पार्ट ऑफ पार्सल, जैसे आपने पहले भी कहा कि वो हमारे ही हैं, लेकिन उसका ट्रैक जो वो अलग है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके पीछे उसकी पैरवी करती है या नहीं करती है, वो उस हवाले से जरा बता दीजिए, क्योंकि लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं। लोग तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं सर। देखिए, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, अगर रूहुल्लाह साहब ही बता सकते हैं इस बारे में। पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा इस हवाले से? देखिए, पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड है, रिजर्वेशन के हवाले से हमने बात की थी अपने मैनिफेस्टो में। चूँकि सरकार ने उस पर एक्ट किया है जो सरकार कर सकती थी, जो सरकार के हद इख्तियार में था, वो अब चली गई है एलजी साहब के पास। आगा साहब कह रहे हैं कि जो इनको करना था वो नहीं कर पा रहे और मुझे भी नहीं करने दे रहे। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कदगन लगाए जाते हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं। किसने कदगन लगाई? किसी पे कदगन नहीं है। सरकार के बस में जो है, सरकार उतना ही करेगी। मैं एमएलए हूँ, जितने मेरे हद इख्तियार मामलात हैं मैं वही कर सकता हूँ। मैं तो चीफ मिनिस्टर के पावर्स यूज़ नहीं कर सकता, मिनिस्टर के पावर्स यूज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो अपने ही दायरे में काम करूँगा ना। तो जाहिर सी बात है, जैसे सरकार है, जो जितना दायरा इस वक्त सरकार का है उसी दायरे में काम करेगी, क्योंकि दायरा बहुत कम है, महदूद है। इसलिए हमारी बार बार हम इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हमें जो है रियासत का दायरा बनी है, जो लोगों ने सरकार बनाई है, जिस मकसद के लिए बनाई है, वो सरकार जो है उसी हिसाब से काम करेगी, इंडिपेंडेंटली काम करेगी। इस वक्त ड्यूअल कंट्रोल है सर। जिस मकसद के लिए सरकार बनाई गई, जिस मकसद के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिए, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, कदगन है। तो क्या माने कि लोगों का दायरा है ना, जो दायरा जो है, तो उससे लोग जो परेशान हैं, तो कब वो परेशानी खत्म होगी? देखिए ना, जाहिर सी बात है, आप एक दायरे में ही काम करते हैं। जितना आपका दायरा होगा उससे बाहर तो आप जा नहीं सकते। तो दायरे में रहकर ही आपने काम करना है। तो अगला क्या कदम होगा सरकार का, क्योंकि लोग परेशान हैं? तो दायरे से बाहर कब आप निकलोगे और लोग की मसीहा कब बनोगे? सरकार के बस में, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। हमारे हाथ में होता तो हम तो कल ही कर देते। रियासत का दर्जा बहाल करना है मरकज को। एलजी साहब कह रहे हैं सभी पावर्स दिए हैं, सभी एलजी साहब कह रहे हैं कि ये भैया, कहने और करने में फर्क है। आप भी जानते हो, आपको भी सारा पता है, आपको भी सारा पता है ना। आज आपकी जो असेंबली है, जो 2019 से पहले असेंबली थी, जो कानून वो पास करती थी वही चलता था। एलजी गवर्नर, तब गवर्नर होता था, गवर्नर के पास जाता। अगर उसकी कोई ऑब्जर्वेशन भी होती, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाता, नहीं मानता या उससे जो है एग्री नहीं करता, तब भी चलती सरकार की, चलती असेंबली की। आज उल्टा है, आज इख्तियारात उसके पास है।
असेंबली कुछ भी पास करके भेजे, अगर वो मुतमिन नहीं है, वो नहीं चाहेगा, नहीं होगा। ये तो जमीन और आसमान का फर्क है। अगर रोला ये साहब तो का हर जो- कोई समझता अगर है। रोला साहब अब आप देख लीजिए, ये मसले जो हैं, ये रिजर्वेशन का मसला जो है, ये कब, ये किसने यहाँ पे एलजी इंतजामिया ने ये बवाल खड़ा किया ना यहाँ पर, तब तो कोई एहतजाज नहीं हुआ। आज से पहले जब सरकार यहाँ नहीं थी, तब तो कहीं एहतजाज नहीं होते थे ना। आज कहीं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एहतजाज हुआ, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों ने सरकार बनाई है। लेकिन सरकार उतना ही कर सकते जितना उनके हद इख्तियार में है। आप इस चीज उसको को बाहर कैसे नहीं कर मानते हैं कि सकते। जो आगारुल्लाह साहब को कल से ही नजरबंद किया है, किस क्या है आपकी क्या राय है इसमें? मेरे हिसाब से गलत किया है उन्होंने, बंद नहीं रखना चाहिए, तो उनको छोड़ देना चाहिए था। जमहूरियत है, हर एक को हक है अपने अपने तरीके से चलाने की। ये मेरी जाती राय है। सर, आए रोज नए नए कवानीन, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है, तो जिस तरह से लोगों में भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नरेगा जो एक स्कीम थी, उसके हवाले से क्या कुछ कहेंगे? अब उसका नया नाम दिया गया है, उसके हवाले से आप क्या बताएं? देखिए, उस पर भी बात हुई ऑलरेडी। जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स गए हैं वहां पे पार्लियामेंट, उन्होंने तफसील उस पर बात की, क्योंकि खुसूसन जो हमारी जो यहाँ यूटी है, क्योंकि अब रियासत नहीं है यहाँ, उससे फर्क पड़ेगा। नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। अब आप देख रहे हैं इस सरकार का, जो बीजेपी की सरकार है, पिछले जब से इस वजूद में आई है, तो ये सिर्फ नाम बदलने में लगी है। काम कुछ नहीं करे। बीजेपी बड़ी दावा कर रही है, यहाँ पर हमने मेरी बहुत बात, सारे चाहे डेवलपमेंट चाहे रोड हो, चाहे दूसरी चीजें हो, जगहों के नाम बदल दिए उन्होंने। उनका अपना एक एजेंडा है। कश्मीरी शॉल सेलर्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को हरास किया जा रहा है बाहर रियासतों में, तो क्या मौक़िफ़ रहेगा और किस तरह से उनको आप जो सेफ्टी, जो तहफ़्फ़ुज़ उन लोगों को कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? बिल्कुल गलत है, इसकी हम मजम्मत करते हैं, सबने मजम्मत की। और ये इशू ऑलरेडी सरकार की लेवल पे भी उठाया गया है मरकज़ के साथ। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने भी होम मिनिस्टर के साथ उठाया, और होम मिनिस्टर ने भी एक्ट किया। उन्होंने भी जो मुल्क के दूसरी जगहों पे जहाँ पे हैरेसमेंट्स आई है, उनको लिखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम भी आपके माध्यम से भी, आपके वसादत से भी, मैं ये बावर कराना चाहता हूँ हिंदुस्तान की बाशूर आवाम को कि हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। लिहाजा इस तरीके का व्यवहार जो बाहर हो रहा है, इसमें लोगों को भी आगे आना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि जो भी ये मिसक्रेंट्स ये चीज़ कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा इसकी हम मजम्मत करते हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप मांग कर रहे हैं पूरी? बिल्कुल। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज कॉन्स्टिट्यूंसी में आप आए हैं, तो यहाँ पर लोगों को पीने के पानी के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात है, तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल जो है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करें, प्रॉपरली बिजली नहीं पहुँच पा रही है, तो उसके लिए क्या कुछ इकदाम रहेगा? क्योंकि आपका विजिट रहता है इलाके में, लेकिन कुछ दिनों से लोग जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान है, खासकर लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात। देखिए, इसकी मैंने पहले भी वजाहत की है, मुश्किलात हैं इसमें, सिल इस पर भी बात की है। अभी हाल ही में मैंने रिव्यू मीटिंग भी ली थी, क्योंकि विंटर्स को अपने CDF से मैंने 50 लाख वागुज़ार महकमे को, ताकि इमीडिएटली उनको जो है फौरी तौर जहाँ जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत है बफर स्टॉक रहे, या कहीं पे पैनल नहीं है, कहीं पे इमीडिएटली जो उनको ज़रूरत है, तो उस चीज़ के लिए वो जो है परेशान ना हो, तो उसके लिए मैंने पैसा भी उनके जो है वागुज़ार किया है। मकसद ये है कि लोगों को जो है फैसिलिटी मिले, लोगों के जो मुश्किलात हैं उनमें कमी हो, और खुसूसन जो विंटर्स में यहाँ में बिजली का जो मुश्किलात रहती थी, और कम से कम जो शेड्यूल्ड बिजली जो है वो मुहैया रहे। सर, आप इसी इलाके से हैं, तो हार्श विंटर यहाँ रहता है। रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो उस वजह से यहाँ पर मुश्किल होता है चलना। क्या इसके लिए कोई आपने अलग हेल्पलाइन नंबर रखा है, ताकि कल को अगर आपके साथ कोई रब्ता करे या किसी अफसर के साथ, तो इमीडिएट उस पर एक्शन हो? उसके लिए भी बिल्कुल इंतज़ामिया जो है वो रेडी है, अलर्ट है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, तो इंतज़ामात जो है वो इन प्लेस हैं, सारे इंतज़ामात इन प्लेस, चाहे वो सब डिवीज़न लेवल पे हो या जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। तो फौरी तौर जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी,
तो इमीडिएटली जो है काम शुरू हो जाएगा उसमें। शुक्रिया सर बात करने के लिए, आपका आपका कीमती भी बने, हमें बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कैसर जमशेद लोन साहब जो कि आज एक इब्तिदाई तकरीब में आए और हमसे मुलाकात हुए। इस वक्त हमने इनसे जो सवाल किया है रिजर्वेशन के हवाले से, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया ये बिल्कुल उस पर कटघर नहीं लगाना चाहिए। अगर उला साहब है तो ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर बात करने का हक हर कोई रखता है। उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने लोलाब के हवाले से बात की कि यहाँ पे वाफर जो कि बफर स्टॉक रखा गया है, ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, इंस्टॉलेटर की बात करें, और लोगों को बेहतर बिजली पानी फराहम किया जाएगा। इरशाद वानी, TRK न्यूज़, सुगाम से।